अरे भैया हसनपुर चलोगे क्या? हाँ मैडम बैठो। अरे ये तो मेरा पति है। अरे तलाक के 5 साल बाद ये यहाँ रिक्शा चला रही, पर ये तो बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर हुआ करते थे ना। अरे मैम साहब बैठिए ना जल्दी। अगर जो आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं? पूछिए मैम साहब। आपको देखकर ऐसा लग रहा कि जैसे आप परेशान हो। क्या बात है? मैम साहब आप मेरी परेशानी के बारे में जानकर क्या करोगे? आपको कहाँ जाना है? बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। अरे मैं आपको जानती हूँ, इसलिए आपकी परेशानी के बारे में पूछ रही हूँ। जानते हो? भला आप हमें कैसे जानते हो? हम तो एक मामूली सी रिक्शा चलाने वाले गरीब आदमी हैं और आप देखने में एक अमीर घर के लग रहे हो। भला आप हमें कैसे जानते होगे? आप तो पहले बसंत नगर में रहते थे ना? हाँ मैम साहब, हम पहले बसंत नगर में रहते थे। इसका मतलब आप हमें जानती हैं? अरे नहीं नहीं, मैं आपको नहीं, आपकी वाइफ को कि आप बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर हो, और अब ऐसा क्या हो गया जो आपको रिक्शा चलाना पड़ रहा है? क्या बताऊं मैं मैम साहब आपको, आज जो मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। क्या कर्मों की सजा? ऐसा क्या कर दिया आपने जो आप ऐसा बोल रहे हो? बता सकते हो मुझे? अरे छोड़िए ना मैम साहब, आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। आप बैठिए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। देखो, तुमने आपने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दे दिया? क्या वो आपसे प्यार नहीं करती थी या फिर आपका ध्यान नहीं रखती थी? नहीं नहीं मैम साहब, मेरी पत्नी तो सती सावित्री थी और मेरा तो वो बहुत ध्यान रखती थी और मुझसे बहुत प्यार भी करती थी, लेकिन मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने उसे छोड़ दिया। और मैं जिस कंपनी का मैनेजर था, उसी कंपनी में एक लड़की से मुझे प्यार हो गया। वो लड़की ना बहुत सुंदर थी और वो रोज फैंसी फैंसी ड्रेस पहन के आती थी, जिससे मैं उसके जाल में फंस गया। और मैडम, मैंने उस लड़की के बोलने पर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और उससे शादी कर ली। मेरी जिंदगी का ये डिसीजन बहुत गलत डिसीजन था और मुझे लगता था कि मेरी बीवी गांव की रहने वाली है और ये शहर के रीति रिवाजों को नहीं जानती। मुझे लगता था कि मैंने एक गंवार लड़की से शादी कर ली। क्या बताऊं मैं मैम साहब, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे जब मैं ऑफिस जाता था समय पर लंच बना कर देती थी और मुझे कभी भी भूखे पेट नहीं भेजती थी। और जैसे ही मैंने उस लड़की से शादी की, वो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी और ना ही मुझसे प्यार करती थी। वो तो सिर्फ मेरे साथ मेरे पैसों की वजह से आई थी। और मैडम, मेरी पत्नी को तलाक देकर उस लड़की से शादी कर ली। मैम साहब, ये डिसीजन मेरी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन था। अगर मैं उस दिन उस लड़की से शादी नहीं करता ना, तो मुझे आज ये रिक्शा नहीं चलाना पड़ता। लेकिन उस लड़की ने आपको छोड़ क्यों दिया? आप तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। मैम साहब, जब मैं अच्छा पैसा कमा रहा था तो तब तो वो मेरे साथ थी, लेकिन जब मेरी जॉब चली गई तो वो मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि उसे मुझसे भी ज्यादा अमीर लड़का मिल गया था और वो मेरे घर का सारा पैसा लेकर चली गई। लेकिन तुम्हारी नौकरी कैसे चली गई? मैम साहब, मैंने आपको बताया था ना कि मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था। उसके प्यार के कारण मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था, जिसके कारण मैं महीने में 2-4 दिन ही कंपनी जाता था और बॉस मुझे डांटते थे। एक दिन बॉस ने मुझे जॉब से निकाल ही दिया। उसके बाद में मैंने कई कंपनी में ट्राई किया, लेकिन मुझे जॉब कहीं भी नहीं मिली। और उसके बाद में मैंने ये रिक्शा किराए पे लिया और अपना काम शुरू किया, क्योंकि मैम साहब, पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ। अगर जो ऐसा था तो तुम अपनी वाइफ के पास जाकर माफी मांग सकते थे। क्या पता वो तुम्हें माफ कर देती? अरे मैम साहब, मैं अपनी वाइफ के पास कौन सा मुँह लेकर जाता, क्योंकि मैंने तो उसे तलाक दे दिया था ना। और अब तो तलाक को दिए हुए पूरे 5 साल हो गए हैं ना। मुझे लगता है अब तो उसने भी शादी कर ली होगी। वैसे अगर जो तुम्हें तुम्हारी वाइफ कहीं मिल जाए तो तुम क्या करोगे? अरे मैम साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? उसे तलाक दिए हुए पूरे 5 साल हो गए। वो मुझे अब कभी नहीं मिलेगी। अगर वो मुझे मिल भी गई ना, मैं उसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था। क्योंकि मैम साहब, मैंने उसका बहुत दिल दुखाया था। मुझे पता है वो मुझे माफ नहीं करेगी, लेकिन एक बार मैं उससे माफी मांगकर अपने कर्मों का पश्चाताप तो कर ही सकता हूँ ना। आज जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है। मैं जानता हूँ वो मुझे माफ नहीं करेगी, क्योंकि वो तो मुझसे बहुत नफरत करती होगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी नफरत प्यार में बदल जाती है। मांग लो मुझसे माफी, क्या पता मैं तुम्हें माफ कर दूं।
अरे राधा, तुम यहाँ? राधा प्लीज मुझे माफ कर दो। आज मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ उस दिन जो भी किया था वो बहुत गलत किया था। कि उस दिन मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया था आज मेरे साथ वैसा ही हो रहा है। काश मैं उस दिन उस लड़की से शादी नहीं करता तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं हुई होती। और उस दिन मैं तुम्हें घर से नहीं निकालता और उस लड़की से शादी नहीं करता तो काश मेरी नौकरी भी नहीं जाती और मेरी ऐसी हालत नहीं हुई होती। राधा प्लीज तुम मुझे एक बार माफ कर दो। अरे अरे रहने दो, तुम हाथ क्यों जोड़ रहे हो? तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास तो हो गया ना। और तुम क्या बोल रहे थे कि मैंने दूसरी शादी कर ली होगी? मैं दूसरी शादी कैसे कर लेती? मैं प्यार तो तुमसे करती हूँ ना। जिस दिन तुमने मुझे घर से बाहर निकाला था तो मैं अपने भाई के पास चली गई थी, तो मैंने वहीं पे पढ़ाई करी थी और मेरी जॉब प्राइवेट कंपनी में लग गई थी, तो मैं वहीं पे जॉब करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। बताओ राधा, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी हर एक शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे एक बार माफ कर दो। तुम्हें मुझसे दोबारा से शादी करनी होगी। बोलो, करोगे मुझसे शादी? शादी? राधा, मैं तुमसे दोबारा से शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हें मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था ना। और आज तुम मुझसे दोबारा से शादी करने के लिए बोल रहे हो? देखो, जो गलती तुमने की है ना उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ ना। क्योंकि जितना प्यार मैं तुमसे पहले करती थी ना उतना ही प्यार मैं तुमसे आज भी करती हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे और तुम मुझे कभी धोखा भी नहीं दोगे। राधा, मैं तुम्हारी हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ। आज से मैं तुम्हें कभी धोखा भी नहीं दूंगा और मैं तुम्हें कभी छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। मैं जो प्यार तुम्हें पहले नहीं दे पाया था, आज से मैं वो पूरा प्यार तुम्हें दूंगा। और मुझसे कभी गलती हो जाया करे तो मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। राधा, तुम मुझे बस एक बार माफ कर दो।